मैं बड़भागन कर्म वाली पीढ़ी हाँ जिसने इस पाक पवित्र तत्व से जन्म लिया है। इन अखियां पर मंजर तक गया जो मेरे सावे पत्ते में मेरे नैन में मेरे होंठ जुबान मुख बैन में जे सुन सकिए ना दुख की गल्ला कर दे जे ना सुनिए ना लफ्ज भी गुंदे गुंदे उदों मैं बहुत ही छोटी सा बस मजा में सुख संभाली सी एक ताल सुहावा तकती सा मैं जिसके किनारे घूमी सा फिर एक दिन इना अखियां ने इस ताल किनारे उदे हुईयां दो नूरी नुहारा तकियां सन मेरे पतियां विच चिरनाट छिड़ी मेरी जड़ तक अमृत संचरिया मेरे दसिया तकती अमड़ी ने ये दीन दुनी दे शहंशाह तीजे दे चौथे पातशाह गुरु अमरदास गुरु रामदास उन्होंने नगर दे पैंठ सार जल साज वांग खर्रा उठिया धरती दे सीने ठंड पई फिर पर्वत वाला टक लगा जब रामदास नगरी बस गई। फिर गुरु पिता दी नगरी नूं गुरु अर्जन इउं सत्कारिया सी जिउं सुपना उगमी नैना चों जल विच हरिमंदर उसारिया सी धरती बैकुंठ उतारिया सी ते मियां मीर फकीर कोलों संगे बुनियाद रखाया सी। बाबा बुढ़ा जी ने सीस उत्ते मैं सावियां पखियां चलियां सन जिन्ना दी नजर सानी अंदर हरिमंदर साहब सारिया सी। एक पाक मुरीद पैगाम है जो सारी दुनिया दे नाम है जो भी धरती दे आए ना असी एक ही नूर दे जाए ना जात पात का रख रखाव ना मजहब धर्म का भेदभाव सब फर्क विलकरे भुले सन चौगुंटा बल चौपड़ना लई चाहे दरवाजे खुले सन। फिर वो दिन चढ़िया जिसका दृश्य मैं उच्ची हो तकिया सी बाबा बुढ़ा जी दे सीस उत्ते जो नूर जहान का दिखिया सी गुरु अर्जन पंचम पातशाह उस ऊपर चल चुनौते सन उन्हों के पिछे पिछे ही श्री आदि ग्रंथ के लिखनहार भाई गुरदास जी आते सन। जब आदि ग्रंथ का प्रथम दिवस हरिमंदर विच प्रकाश होया कुछ होर हुई धरती साथी कुछ नीला होर आकाश होया। जब रात पई तां इउं लग्या तारे चुकाए देखण लई इस दर ते मत्था टेकण लई। जब पंचम गुरु शहीद हुए तां छेवें सतगुरु बोले इउं एक गहरे बोल ठरमे सियों सच्चियां पीरां दी पीरी लई झूठे मीरां दी पीरी दे अत्याचारां नूं रोकण लई तदबीर भी बहुत जरूरी है। रसीन रबाब दी राखी लई सुरमई सारंगे दी खातिर शमशीर भी बहुत जरूरी है। पीरी मीरी दे अंतर्गत सिरजना गया श्री अकाल तख्त जिथे ढाडी वारा गाउण लगे दुनिया के झूठे शाहां सच दी ललकार सुनाउण लगे। शाहां जद ललकारी दा फिर रब दे सच्चे नाम तो अपना सब कुछ ही वारी दा। वो भी दिन आया मैं टकिया महा कहर के होया नौवें सतगुर इथे आए दुखियां हुआ होया मेरे नैनों ओझल हो गए। फिर गुरां दे मुखड़े इस गुरु सिरजे तीरथ ते
मैं फिर ना देखे मुड़ के। आउंदियां जांदियां पौना तो मैं सुखा पुछदी रही हां, किथे दिवस उन्हां नूं चढ़िया, किथे रातां पईयां। जकरिया खान दी फौज ने पाया गुरु नगरी नूं घेरा। कल मैं देखा गुरु के प्यारे तकदा जीड़ा मेरा। रखी शर्त जकरिया खान ने, दीवे तरन देंगा, 10,000 जे मोहरा देगो, दर्शन करन देंगा। कुछ दिन गए तो खुल गया असली भेद जकरिया खान दा। कट्ठी करके संगत दो बदनाम सी करना चाहता। भाई मनी सिंह फर्ज दिती सी आमद सिख संगतां दी, तिनां दी रद्द कर दिती शर्त जकरिया खान दी। जकरिया खान ने गया, चला दो तुसी पोटा पोटा करना, 10,000 मोहरा दा लेखा तुसी टोटे कर कर पढ़ना। रोम रोम विच रमीए पानी, की कर लैणगे डोटे। भाई मनी सिंह ने दसिया किवें अजब नूं जतना। अज भी याद करांदा सीने उठ पैंदे ने भांबड़, की कुछ कीता इस मुकद्दस स्थान दे मस्से लंघण। पर फिर एक दिन दो मर्जे हुए मेरे बिल्कुल कोलों लंघे। चौधरियां दे भेस च है पर गुरु के प्यार विच रंगे। सुखा सिंह महताब सिंह कुछ ठीकर बोरी पाके, मामला तारन आए हैं कहते कोल मस्से ने जाके। मस्से रंगड़ दा सिर लाके बोरी दे विच पाया, पिंडां शहरां चों लंघदियां नेज़े ते लटकाया। फिर चढ़ अबदाली आ गया, हिंदुस्तान लताड़दा, दौलत ते अजमत लुटदा, गुग वसदे नगर जाणदा। हरिमंदर हिरदा पंथ दा उस किन्नी वार सी तोड़िया। फिर उन्होंने सारिया पंथ ने मुड़ सिलसिल करके जोड़िया। मैनूं याद है बाबा दीप सिंह इत्थे ही आके रुके सी, इत्थे ही सीस सी अर्पिया, इत्थे ही आके झुके सी। कि तोप दे गोले करनगे तू रहन दे गुण अबदालिया। इतना लोर है सच्चे शब्द दा, इतना दिन चढ़ते ही लालिया। फिर अजब नजारा देखिया मैं जामे शहादत पींदा। वो मौत को लाड़ी कहदा, वो मर के जुगो जुग जींदा। सिरसेरा बन गुरबख्श सिंह ती नाल बराती तोड़ लए। हरिमंदर दी रखिया लई वो 30,000 संग पिट गए। क्या रंग शहीदी जानदा, क्या प्यार गुरां दे धाम दा। जंगल सन सिंगां दे किले ते घोड़ियां दी पिट कब्जे में। उन्हां लुट के जांदे लुट लए अबदाली ती नादर किवें। तियां नूं घर घर भेजिया, जरवाने खुद हैरान सन। उस वक्त सिंह पंजाब दी जिंद जान आन ते शान सन। इत्थे ही मिसलां आणगे सरबत खालसा बनदियां ते करके सांझे गुरमते जूझण दे मार्ग तुरदियां। जरवाने हमलावर बड़े सी सिर्फ ढारस खालसा। मिसलां दे रूप च तरतदा सी वादी वारस खालसा। उदों जूझिया इदां खालसा इउं शक्तिशाली हुए सिंह इस धरती का पुत बन गया महाराजा रणजीत सिंह। मेरे मथे दा ए ताज की किनके ने गुरु तक तूड़ दे। मेरे सीस असीस है इन्हां दी, तेरे अर्श ते चट्टे झूल दे। ऐसी सुपना मेरी निगाह दा, ऐसी रूप मेरी उमंग दा। कदे देखा मैं नीले नीर विच तेरा धाम सुनहरी रंग दा। सिख राज दी पै गई शाम जद आया पैर गोरी सरकार दा। जो ताज गया सोता गया हुण तौखला ए दस्तार दा। पर हुण नवी हवा गुरूंगी नगर नगर ते शहर शहर गुरधामां विच सच्ची सिखी दे मौलण दी नवी लहर। श्री रकाबगंज दी वलगन गोरे ने जो ढा दिती सी, सिख संगत दिल्ली वल तुर पई गोरे कंध बना दिती सी। सियालकोट विच बेर बाबे दी सिंह पहुंचे रो दे नाल। उठ आप महंता सौंप दी संगत हथ सेवा संभाल। नीचा हूं अत नीच आख के नानक जिन्हां दा होया सी।
नानक दरों महंता उन्होंने दुरकारिया होया सी। गुरु नानक दे सच्चे सिंघां एक दिन उन्होंने नाल लिया, रल के देख चढ़ाई कीता अरदासा ते वाग लिया। तुर गए उठ महंत उन्होंने हथों ना प्रसाद लिया। श्री अकाल तख्त ते संगतां हुम हुमा के जुड़ियां, गुरु घरां दे इंतजाम लई नव तदबीरां कढ़ियां। बीत गया एक दौर, अतीत दी सफ ज्यों गई लपेटी। 175 मैंबरां दी एक संमति होंद जाई, जिसका नाम रखा गया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हुण सुधार ते इंतजाम दी इस कमान संभाली, क्या क्या साके ते कुर्बानियां होने बाकी हाली। तुरया जत्था इथों पुजा तरन तारण, मत्था टेकिया धाम ते सरतलां ते। टिकी रात महंतां दे गुंडियां ने वाल खोल दिते सुखियां संगतां ते। वासु कोट वाला हाकम सिंह सूरा, हजूरा सिंह दूजा अलादीन फुरदा, इस लहर दे पहले शहीद हुए। साका अगे शहादत का होर बगदा। वो जो थां है ड्योढ़ी के पास बिल्कुल, उथों जत्था ननकाणे नूं चलिया सी। जन्म धाम जिहड़ा प्रथम पातशाह का निरंजन दास महंत ने मलिया सी। फिर मैं सोआई सुनिया सी पौन बोलो, तेरा दुख जो हस के चलाया नहीं। ओझल होण तक देखती रही जाते, मुड़ के मुख तां उन्हां दा देखिया नहीं। होया मोर्चा शुरू फिर चाबियां दा, गोरे शाही ने एवें कद हक दिता। सिख कौम दा बेताज बादशाह जो खड़क सिंह भी जेल विच लग दिता। जेलां मुक गईयां, जथे नहीं मुके, आखिर गोरी सरकार भी चित हुई। भेजी तारे महात्मा गांधी ने, साडी जंग अंदर पहली जित हुई। लंगर वास्ते लक्कड़ कटदे सन, सिंह अपने गुरु दे बाग लाके चोरी का एवें इल्जाम झूठा। गोरे पुलिसिए पकड़ ले गए आके। काफी बड़े सन बोते बंदियां दे, सच्चे नाम बाजों ये कुछ बोलते नहीं। सह के चोट ते चोट ना सी करते, विखण वाले का डोलन ये डोलते नहीं। चुकना पिया फरंगी नूं अंत लोको, कोई होर बहाना ना उधर बचिया। उधर लाइना ते डेट की रोक गड्डी, पंजा साहिब विच नवां इतिहास रचिया। बड़े गंढ ननकाणे ते मोर्चे दी जत्था चलिया सी श्री अकाल तख्त तों। 30,000 संगत इत्थे जुड़ी हुई, 500 सिंघां दा जत्था तुरन लगा। गोरी पुलिस आसे पासे खड़ी हुई, अचनचेत फिर फायर का हुक्म होया। ओसी सिंघां दी चढ़त तो डरी हुई, सिंह सैकड़े ढेर हो गए थे। रक्त संगतां दी दूर विच रही हुई। संगत देहां उठाउण विच रुझ गई सी। सिंघां नाल एक पहली बार होया। इन्नी देर विच जैतों वल जाण दे लई जत्था सिंघां दा अगला तैयार होया। इस विच उस मां का छोटा पुत भी सी। बड़ा पुत जिसका हुणे तुर गया सी। तेन किसने पुत्रा लुको लवांगे, तू भी उसे सतगुरु का बख्शिया सी। परख परख कसौटियां हार गईयां, उहदे पलड़े नूं उठना ही पिया। आखिर पक्कियां कागजां ते एक्ट गया लिखिया, गोरे शाही नूं झुकना ही पिया। आखिर बार बार आजमाउण नूं सिदक साडा, सम परखियाए किन्ने दोखियां ने। लाटां जगदियां ने के बुझ गईयां, सीने विध के देखिया गोलियां ने। सदा जगणगे दीप चिराग अखर, सदा सदा सलामत है रोशनाई। मरणहार भूपत दिवस चार देने, जुग जुग रहे अटल सच्ची पातशाही। सो साध संगत जीओ, इत्थों तक आपां ने श्री हरमंदर साहिब, श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ ਚੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵੇ ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਊਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਕਦੀ ਵੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਦਲਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ 1984 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਹੋਣ ਉਸ ਸਾਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਖਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ 1984 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।